हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे आप लोग। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका जो है पहला वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार्ज क्या है, चार्ज के रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या है, और कुछ क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू चार्ज डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं चार्जेस पे। तो ये रहा आपका पहला टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे चार्ज किसको बोलते हैं। क्या डिस्कस करेंगे? चार्ज किसको बोलते हैं और उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, चलो आप समझो प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप मानो आपने एक इलेक्ट्रॉन को लाया। क्या लाया? एक इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए। यहाँ पे आपने दूसरे इलेक्ट्रॉन को लाया। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये इसको रिपल करेगा, ये रिपल करेगा, फोर्स लगाएगा इस पे। कौन सा फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा नीचे में करो आप। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये जो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन पे लगाया, ये कौन सा फोर्स है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है बच्चों, दूसरा आप एक प्रोटॉन लीजिए और दूसरा प्रोटॉन लीजिए। एक प्रोटॉन ने दूसरे प्रोटॉन को क्या लगाया? फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये कौन सा फोर्स है? ये यही इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, अब एक पॉजिटिव चार्ज ले लो और दूसरा नेगेटिव चार्ज ले लो। एक प्रोटॉन ले लो, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लो। आपको पता है ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। ये कौन सा फोर्स है? ये यही इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी नेचर में एक फोर्स एग्जिस्ट होता है। इस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये फोर्स किस वजह से डेवलप हुआ? आप बोलोगे ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रखा केस नंबर 1 में, इलेक्ट्रॉन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हुई, इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ ऐसी चीज अटैच्ड है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया। उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है बच्चों, दूसरे केस में प्रोटॉन ने प्रोटॉन पे फोर्स लगाया। हम बोलेंगे प्रोटॉन ने प्रोटॉन पे फोर्स लगाया, इसका मतलब है प्रोटॉन के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपल करता है। प्रोटॉन के पास जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है प्यारे बच्चों। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब हमने आपस में रखे, ये दोनों अट्रैक्ट हुए। ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसका मतलब है इन दो के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये अट्रैक्ट हुए। वो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? अब लोग सर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये ऐसी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मैं जिस तरह से मास है मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर due to which it produces कौन सा फोर्स? इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फोर्स, या और इट ईदर अट्रैक्ट्स और रिपल्स। अट्रैक्ट भी किया, रिपल्स अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बच्चों, तो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज।
इसका मतलब है हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को उसके बिहेवियर की वजह से डिफाइन किया। बिहेवियर की उस हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को उसके बिहेवियर से डिफाइन किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से अट्रैक्शन हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से रिपल्शन हुआ, ये तो बिहेवियर है। सो हमने चार्ज को उसके बिहेवियर की वजह बिहेवियर से डिफाइन किया। चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होता है, चार्ज की वजह से रिपल्शन होता है, ये तो चार्ज का बिहेवियर है। लेकिन ये समझो, चार्ज की वजह से अट्रैक्शन तो हुआ, चार्ज की वजह से अट्रैक्शन हुआ, चार्ज की वजह से रिपल्शन भी हुआ। ठीक है बच्चों, चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो हमने चार्ज को उसके बिहेवियर की वजह से, बिहेवियर से डिफाइन किया, उसके बिहेवियर से डिफाइन किया। लेकिन एक्चुअल में ये चार्ज जो है क्या? चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है चार्ज की वजह से। क्यों आता है एक्चुअल में? सो यूनानिमसली ये चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, क्यों आता है ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है। यही तो बनता है फंडामेंटल क्वेश्चन, तो यही है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, तो यही है। क्यों? चार्ज, हम बोलेंगे चार्ज की एक ये तो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से या तो अट्रैक्शन हुआ या रिपल्शन हुआ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया एक्शन में। अरे क्यों आया इलेक्ट्रिक फोर्स, क्यों आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्यों अट्रैक्शन हुआ, क्यों रिपल्शन हुआ, ऐसा क्या हो गया? ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जिसका कोई आंसर नहीं है। जिस तरह से मास की वजह से हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, क्यों आता है ग्रेविटेशनल फोर्स? यूनानिमसली एक्चुअल में क्या होता है, क्या अट्रैक्शन होता है, ये किसी को पता नहीं है। उन्हीं को तो बोलते हैं फंडामेंटल क्वेश्चंस जिनके आंसर्स नहीं है। फिर साइंटिस्ट्स अपने अपने ज़ौक़ के हिसाब से ये डिफाइन करते हैं, कोई स्पेस टाइम का कर्वेचर बोलेगा, कुछ और बोलेगा, लेकिन यूनानिमसली एक्चुअल में ऐसा क्या होता है ये किसी को पता नहीं है। सो हमने चार्ज को यहां पे उसके बिहेवियर से डिफाइन किया। उसका बिहेवियर ऐसा है, या तो अट्रैक्शन करता है या रिपल्शन करता है। ठीक है बच्चों, सो अगर आपको चार्ज की डेफिनेशन आएगी, आप लिख सकते हो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, या मैटर जो है दूसरे मैटर को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है, या बोल सकते हो जिसकी वजह से ये मैटर जो है प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट जिस वजह से प्रोड्यूस हुआ है उसको चार्ज बोलते हैं। अब नेचर ऑफ चार्ज कैसा होगा? नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज के टाइप्स, या नेचर या टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की डायग्राम आपके सामने लाई, कुछ अपना नहीं लगाया। आप देखो प्यारे बच्चों, आप देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने एक गिलास, चलो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे हमने गिलास रॉड लाई। क्या लाई प्यारे बच्चों? गिलास रॉड लाई। ठीक है, गिलास रॉड लाई। इसको है, ये रही आपकी गिलास रॉड, इसको सिलिक के साथ हमने रब किया। क्या किया प्यारे बच्चों? सिलिक के साथ रब किया। जब हमने सिलिक के साथ रब किया तो रॉड भी चार्ज हुई, सिलिक भी चार्ज हुआ। अरे चार्ज होता क्यों है? बेसिकली कॉन्सेप्ट समझिए, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, जिसकी वजह से चार्ज डेवलप होता है। अब क्या हुआ? हम मानेंगे इलेक्ट्रॉन्स ने जंप किया यहां से, ठीक है, तो रॉड पे जो है, गिलास रॉड जो है बच्चों, इस पे चार्ज डेवलप हुआ। ठीक है, ये जो यहां पे क्लॉथ था, क्लॉथ भी चार्ज डेवलप हुआ। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, फिलहाल छोड़ो, गिलास रॉड जो है बच्चों वो चार्ज बन गई, गिलास रॉड में चार्ज डेवलप हुआ।
अब हमने दूसरी गिलास रॉड को इसी तरह से चार्ज करके इसके नज़दीक लाया। एक गिलास रॉड जो है, एक गिलास रॉड, इसको वूल के साथ, सिलिक के साथ रब किया, दूसरी गिलास रॉड को इसके नज़दीक लाया, तो हमने देखा गिलास रॉड और गिलास रॉड आपस में रिपल हुई। इसका मतलब ये हुआ, इसका जो चार्ज है वो सेम नेचर का चार्ज है ना, क्योंकि ये भी गिलास रॉड, इस वाली गिलास रॉड को जिसके साथ आपने रब किया, नीचे वाली गिलास रॉड को भी उसी के साथ रब किया। इसका मतलब है ये जो सिमिलर चार्जेस है, सिमिलर या सेम चार्जेस है, ये आपस में रिपल करते हैं। क्या करते हैं? रिपल करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से प्यारे बच्चों हमने एक प्लास्टिक रॉड जो है उसको रब किया, उसमें कुछ चार्ज डेवलप हुआ प्लास्टिक में। ठीक है, उस प्लास्टिक को जब आपने रब किया किसी के साथ, तो एक वूल के साथ रब किया, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए प्लास्टिक रॉड में। सो प्लास्टिक रॉड जो है, केस नंबर 1 में गिलास रॉड हमने चार्ज की, 2 गिलास रॉड उसको आपस में नजदीक लाया, रिपल हुआ। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ? अब इसी तरह से प्लास्टिक रॉड और दूसरी प्लास्टिक रॉड चार्ज करके हमने नज़दीक लाई, तो हमने देखा ये प्लास्टिक रॉड और ये प्लास्टिक रॉड फिर से रिपल करने लगा, प्लास्टिक रिपल करने लगा। तो ये दूसरा केस हमने देखा। तो इनमें क्या डेवलप हुआ? सेम चार्ज डेवलप हुआ। तो सेम चार्ज क्या होता है प्यारे बच्चों? रिपल। वहां पे भी हमने गिलास के केस में ये देखा, यहां पे भी हमने यही देखा एग्जैक्ट। अब क्या किया हमने उल्टा किया, एक गिलास रॉड को लिया। ठीक है, एक गिलास रॉड को लिया और यहां से प्लास्टिक रॉड को लिया। क्या लिया? प्लास्टिक रॉड को। तो हमने देखा ये आपस में अट्रैक्ट हो गए, ये आपस में, इसका मतलब है इनमें जो चार्ज डेवलप हुआ वो अपोजिट चार्ज था। इसका मतलब है अपोजिट चार्जेस भी होते हैं और वो अपोजिट चार्जेस आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इतना क्लियर हुआ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में भी ऐसा आया। इलेक्ट्रॉन ने आपस में रिपल किया, प्रोटॉन ने प्रोटॉन के साथ रिपल किया और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ने आपस में अट्रैक्ट किया। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, चार्ज जो है, चार्जेस के 2 टाइप्स है। ठीक है, एक टाइप का नाम हमने रखा है पॉजिटिव चार्ज। क्या रखा है नाम? पॉजिटिव चार्ज। दूसरे चार्ज का नाम हमने रखा है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक का नाम पॉजिटिव चार्ज, दूसरे का नाम नेगेटिव चार्ज। इस तरह की एग्जाम्पल आप देखो प्यारे बच्चों, आप जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, क्या रखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने प्रोटॉन रखा, क्या रखा बच्चों? प्रोटॉन। हमें पता है प्रोटॉन का जितना चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, क्योंकि एटम जो है वो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब है इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो हमने प्रोटॉन को रखा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। हमने देखा इस पे जो फोर्स है वो फोर्स F लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जो कि आप आगे पढ़ोगे। हमने अब एक इलेक्ट्रॉन को रखा इसी फील्ड के अंदर। हमने देखा इस इलेक्ट्रॉन पे जब आप फील्ड में रखोगे, इस पे एग्जैक्ट इतना ही फोर्स लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। सो इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो बराबर था, तभी तो फोर्स बराबर लगा। लेकिन प्रोटॉन को एक डायरेक्शन में लगा, इलेक्ट्रॉन को उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। इसका मतलब है
चार्ज के दो टाइप्स ऑफ नेचर है, इनका उल्टा है। जो प्रोटॉन का नेचर है उसका रिवर्स नेचर इलेक्ट्रॉन का है। इसीलिए एक का नाम हम रखते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। रिवर्स पोलैरिटी उल्टी, पॉजिटिव को इन द डायरेक्शन, नेगेटिव को अपोजिट डायरेक्शन। सो हमने क्या रखा नाम, चार्ज के दो नाम रखे, एक का नाम रखा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे का नाम रखा नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है फोर्सेस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट बराबर है, चार्ज बराबर है, लेकिन एक को एक डायरेक्शन में, दूसरे को दूसरी डायरेक्शन में। बेटा इतना क्लियर हुआ, मुझे लगता है इतना तो आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये था कुछ जो एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे है। सो अगर आप नेचर ऑफ चार्जेस है, हम दो टाइप ऑफ नेचर बोलेंगे, क्योंकि नेचर रिवर्स होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। हमने बोला पॉजिटिवली चार्जड और नेगेटिवली चार्जड, ये दो टाइप्स ऑफ नेचर है। अब पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होता है और नेगेटिव चार्ज डेवलप कब होता है, यानी कि कॉज ऑफ चार्ज क्या है, कॉज ऑफ चार्ज क्या है, कॉज ऑफ चार्ज क्या है बच्चों। ठीक है, अब आप नजर रखो चार्ज। हम मानेंगे एक एटम जो है, एटम आपको पता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब है इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, जो कि अभी मैंने डिफाइन किया। लेट अस सपोज इसमें 5 प्रोटॉन्स होंगे। क्या होंगे, 5 प्रोटॉन्स, और हम मानेंगे इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 electrons. So this atom is electrically neutral. This means it contains 5 protons and 5 electrons. ठीक है, दूसरा एटम जो है इसमें आएगा 3 प्रोटॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने दूसरा एटम रखा थी, इसमें 3 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, 1 2 और 3। ठीक है बेटा, अब नजर रखो एटम नंबर 1 इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, प्रोटॉन्स का चार्ज आएगा +5e आया और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आया -5e, नेट चार्ज 0 के बराबर। जो दूसरा एटम ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसमें भी इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव चार्ज, इसमें 3 प्रोटॉन्स का चार्ज +3e, 3 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज -3e, नेट चार्ज इसका भी 0 के बराबर आया। लेट अस सपोज इस वाले एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन। जरा क्या होगा, प्रोटॉन्स पे कोई फर्क पड़ा नहीं, इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस हुए। चलो बेटा, +5e 5 प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हुए, अब -4e, आपको आएगा +1e। ठीक है, चलो दूसरे एटम का +3e, प्रोटॉन्स 3 है लेकिन इलेक्ट्रॉन अब 4 है, -4e, क्या आया, -1e। अब देखो दोनों एटम्स पे नेट चार्ज आ गया प्यारे बच्चों, एक पे नेट चार्ज +e आया, दूसरे पे नेट चार्ज -e। सिमिलरली अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, +2e, इस पे -2e। सो पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होता है किसी भी एटम पे। सो जब भी एटम जो है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, व्हेन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, इसके पास चार्ज आता है, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। और जब एटम जो है प्यारे बच्चों वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, उसके पास चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज। सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होता है, इधर चार्जेस में लिखूंगा, चार्जेस आर डेवलप्ड या चार्जड पार्टिकल्स आर created either by loss or gain of electrons। ठीक है बच्चों, ठीक है, फिर से एक बार हमने पहले देखा, क्या देखा बच्चों,
चार्जेस किसके बराबर है। चार्ज क्या होता है, हमने पहले देखा चार्ज क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, जो कि अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। हाँ, यूनानिमसली एक्चुअल में क्यों आता है ये इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका कोई रीजन नहीं, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। हाँ, ये जो फोर्स है इसका हम मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं कोलंबस लॉ से, लेकिन एक्चुअल में क्यों आता है हमें नहीं पता। ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल में यूनानिमसली क्यों आता है उसका रीजन हमें पता नहीं है। साइंटिस्ट अपने हिसाब से बोलते हैं कर्वेचर, स्पेस टाइम कर्वेचर, वो डिफरेंट बात है, लेकिन एक्चुअल में क्यों है नहीं पता है। अच्छा, चार्जेस के कितने टाइप से आपने देखा प्यारे बच्चों, हमने चार्ज को उसके बिहेवियर की वजह से डिफाइन किया, अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब चार्जेस के कितने टाइप से आपने देखा, दो टाइप ऑफ चार्जेस है। सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट चार्जेस सिमिलर चार्जेस रिपल होते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। सो चार्जेस के दो नेचर है और दोनों का नेचर रिवर्स है। सो हम रखते हैं एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो एक पॉजिटिव, और चार्जेस पार्टिकल्स कैसे क्रिएट होते हैं, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से या गेन इलेक्ट्रॉन से। जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है पॉजिटिव बनता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव बनता है बच्चों, ठीक है बच्चों। मुझे लगता है इतना आपको समझ आया, ठीक है। आप आते हैं प्यारे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे, क्या आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों, चार्ज की प्रॉपर्टीज। देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे पूरी तरह से आप समझो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नंबर 1 प्रॉपर्टी जो चार्ज की है, चार्ज जो है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ये एक सिस्टम है, इस पे अभी नेट चार्ज जो है वो 0 के बराबर है। इसमें हमने ऐड किया चार्ज 1 कूलम, अब इस पे दूसरा चार्ज लगाया 3 कूलम, तीसरा चार्ज लगाया 4 कूलम, पांचवा चार्ज लगाया -3 कूलम। मैं आपको बोलूंगा बच्चों अब इस पे जो है नेट चार्ज जरा वो कैलकुलेट करो, नेट चार्ज कैलकुलेट करो। अब बोलोगे सर ये कोई मसला ही नहीं है, सारे चार्जेस को ऐड करेंगे, 1 + 3 + 4 -3, माइनस के साथ गया, क्यों आपको आएगा 4 कूलम। अब जो नया चार्ज होगा सिस्टम पे वो होगा 4 कूलम के बराबर, ठीक है बच्चों। सो चार्ज जो है ये ऐड हुआ, चार्ज जो है ये ऐड हुआ, जस्ट लाइक क्या, स्केलर जिस तरह से ऐड होता है, जिस तरह से स्केलर सिंपल एडिशन फॉलो करता है, वही एडिशन फॉलो किया किसने, वही एडिशन फॉलो किया किसने, चार्जेस ने। इसीलिए हम बोलते हैं चार्ज जो है वो एडिटिव इन नेचर है। अगर ऐड करना है, टोटल चार्ज निकालना है, सिंपल सारे चार्ज जो है साइन लेके ऐड करो। तो टेक्स्ट बुक ने भी कुछ अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, आप इन पे नजर मार सकते हो। अच्छा, यहां से लिखा है बेटा, इफ अ सिस्टम कंटेन्स 2 पॉइंट चार्ज, जैसे टेक्स्ट बुक का पेज मैंने लाया यहां पे, इफ अ सिस्टम कंटेन्स 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, द टोटल चार्ज इज obtained by simply adding Q1 एंड Q2। टोटल चार्ज निकालने के लिए Q1 और Q2 को सिंपली ऐड करना है। अगर सिस्टम में एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, टोटल चार्ज निकालने के लिए Q1 और Q2 को ऐड करना है। charges add up like real numbers और they are scalars। हाँ, जिस तरह से रियल नंबर्स ऐड होते हैं, जिस तरह से स्केलर्स ऐड होते हैं, इसी तरह से चार्जेस ऐड होते हैं, लाइक द मास ऑफ बॉडी, जिस तरह से मास ऐड होता है। इफ अ सिस्टम कंटेन्स n चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q0, अगर सिस्टम के पास बहुत सारे चार्जेस है, टोटल चार्ज निकालने के लिए सारे चार्जेस को क्या करेंगे, ऐड
ठीक है, चार्ज हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, चार्ज के पास मैग्नीट्यूड है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी कि स्केलर है, सिमिलर टू मास। हाउएवर चलो बाकी तो छोड़ो, हाउएवर देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज की एक बड़ी डिफरेंस है, मास हमेशा पॉजिटिव में होता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। जिस तरह से 1 2 -3 4 इनको सबको ऐड करना है, साइन लेके आपको नेट चार्ज मिलेगा, इसको बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी जो है चार्ज जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी। ठीक है, अगर बॉडी की स्पीड हम चेंज करेंगे, अगर ये बॉडी है, इसका मास है m, इसकी स्पीड हम चेंज करेंगे, स्पीड चेंज होने की वजह से इसका मास जो है चेंज होगा। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के हिसाब से मास की फॉर्मूला होती है m = m0 डिवाइडेड बाय √1 - v²/c²। m0 को बोलते हैं रेस्ट मास। अगर हम बॉडी की स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, 1 - v²/c², ये डिनोमिनेटर वाली टर्म लेस देन 1 बन जाएगी, मास बढ़ जाएगा। सो इसका मतलब हुआ स्पीड बढ़ने से मास भी बढ़ता है, लेकिन ये फ़र्क हमें नहीं लगता है कॉमन लाइफ में, ये फ़र्क तब लगेगा जब हमारी स्पीड नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बनेगी, मास जो है वो बढ़ता है, लेकिन चार्ज जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम बॉडी की स्पीड बढ़ाएंगे, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? एडिटिव इन नेचर। दूसरी प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और चौथी है कॉन्जर्वेशन। चलो उसके बाद देखेंगे, पहले आप देखो बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। क्वांटाइजेशन देखो बच्चों, अगर हम एक्सपेरिमेंटली जो चार्जेस हमें यूनिवर्स में एग्जिस्ट होते हैं, चार्जर पार्टिकल जो एग्जिस्ट होते हैं, तो हम देखो चार्जर पार्टिकल्स कैसे बनते हैं। ये एक बॉडी मानो, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये दूसरी बॉडी मानो, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आप मान लो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया फ्रॉम बॉडी 1 टू बॉडी 2। अगर एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, अब इस पे इलेक्ट्रॉन तो कम हुआ, प्रोटॉन ज़्यादा हुए, ठीक है, एटम मानो ये। सो इस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा +1 टाइम्स ई, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, प्रोटॉन एक अब ज़्यादा हुआ, अब 1 टाइम्स ई। और दूसरी बॉडी पे चार्ज जो है वो है -1 टाइम्स ई। इसी तरह से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए, बॉडी पे चार्ज आएगा +2 टाइम्स ई, इस बॉडी पे चार्ज -2 टाइम्स ई। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए, इसका चार्ज आएगा +3 टाइम्स ई, इसका चार्ज आएगा -3 टाइम्स ई। अब आप देखिए बच्चों, अब आप देखिए, सो बॉडी पे जो चार्जेस है इसका हर कोई वैल्यू नहीं होता, या तो 1e होगा, या 2e होगा, या 3e होगा, या 4e होगा। सो चार्जेस का वैल्यू जो है बॉडी पे, इसमें हर कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसमें n टाइम्स e वैल्यूज पॉसिबल है। n जो है प्यारे बच्चों ये होल नंबर होगा, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, पॉइंट इसमें n नहीं होगा। n जो है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट डॉट। इसी चार्ज का एग्जिस्टेंस जो है, जो प्रेजेंट होता है वर्ल्डली लाइफ में, जो चार्जेस होते हैं वो या तो 1 टाइम्स e होगा, या 2 टाइम्स e होगा, या 3 टाइम्स e, या 4 टाइम्स e, या 5 टाइम्स e। तो इसी को बोलते हैं चार्जेस का इन वैल्यूज में होना, पर्टिकुलर वैल्यूज में होना, फिक्स्ड वैल्यूज में होना कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, हम देखते हैं टेक्स्ट बुक ने क्या लिखा है, क्योंकि टेक्स्ट बुक तो सबसे बेटर बुक है। देखो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, इट इज एस्टैब्लिश दैट जितने भी फ्री चार्जेस है, ऑल फ्री चार्जेस आर
इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई। ई का जो है बेसिक चार्ज जो है ई है, हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई मानते हैं, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है चार्जेस क्रिएट होते हैं, हम मानेंगे ई जो है फंडामेंटल चार्ज है। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज नहीं है, क्योंकि कॉर्कस भी होते हैं, कॉर्कस का चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज से भी कम, लेकिन यहां पे वो हम कॉर्कस की डिस्कशन नहीं करेंगे, हम मानेंगे बेसिक यूनिट एलिमेंट्री चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन का ई है, ठीक है। तो हमने देखा बॉडी पे जितने भी चार्जेस डेवलप होंगे इसी ई का मल्टीपल होगा, 1 टाइम्स ई होगा, 2 टाइम्स ई होगा, 3 टाइम्स ई होगा, n टाइम्स ई होगा। Thus a charge on body is always given by Q equal to NE। n जो है इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के टाइम। नेगेटिव कब होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टाइम, ठीक है। दिस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये जो ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या प्रोटॉनिक चार्ज है, यही यहां पे इंपॉर्टेंट। द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, इसी को बोलते हैं क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है बेटा। तो चार्जेस के फिक्स्ड वैल्यूज में होना कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं प्रिसाइसली जा रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल आसान है। चलो बेटा, अब लास्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज में हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, अब एक और प्रॉपर्टी आएगी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या आएगी बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज का कंजर्व होना। चार्ज तो कंजर्व रहेगा बच्चों, चार्ज कंजर्व रहेगा, लेकिन किसका चार्ज कंजर्व रहेगा? आइसोलेटेड सिस्टम का। क्या रहेगा? आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है, ठीक है बच्चों। इसका बोलो सर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, आप मानो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, जिसमें ना बाहर से चार्ज आएगा ना अंदर से बाहर सिस्टम के बाहर जाएगा। ये एक रॉड आप मानो, ये कोई और मटेरियल आप मानो, आपने इन दो को आपस में रब कराया। इनिशियली ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, इसका चार्ज भी जीरो, इसका चार्ज भी जीरो, ठीक है। हम मानेंगे प्यारे बच्चों, अब आपने रब कराया, दोनों चार्जड हुए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप हुए इस रॉड पे, ठीक है, ये हमने माना, ठीक। लेट अस सपोज 3 इलेक्ट्रॉन जंप हुए, तो इस पे डेवलप होगा +3e, क्योंकि इसने लॉस किया। इस पे डेवलप होगा चार्ज -3e, क्योंकि इसने गेन किया। दोनों बॉडी जो है अब चार्जर बन गई, बॉडी नंबर 1 भी चार्ज हुई, बॉडी नंबर 2 भी चार्ज हुई, ठीक है। अगर सिस्टम का फाइनल चार्ज देखेंगे, इनिशियल चार्ज तो सिस्टम का 0 था, जरा फाइनल चार्ज देखो, -3e +3e, वो 0 के बराबर। सो इनिशियल चार्ज ऑन सिस्टम इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑन सिस्टम, ठीक है। सिस्टम का जो इनिशियल चार्ज था वही सिस्टम का फाइनल चार्ज है, यही कहलाता है क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी तरह से जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस है, क्या है बच्चों? न्यूक्लियर रिएक्शन जो है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी चार्ज जो है कंजर्व रहता है। एक न्यूक्लियर रिएक्शन ले लो, लेट अस सपोज बेरिलियम 49, ठीक है, इसको न्यूक्लियर रिएक्शन कराएंगे अल्फा पार्टिकल के साथ। अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? हीलियम 24, इन दो को रिएक्शन कराई तो वहां से दूसरा एलिमेंट प्रोड्यूस होगा, दूसरा न्यूक्लियर प्रोड्यूस होगा, वो होगा कार्बन 612 और रिलीज होगा एक न्यूट्रॉन। आप देखो ये न्यूक्लियर रिएक्शन जो है, इसमें तो आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट ही चेंज हो गई, बेरिलियम चेंज हुआ कार्बन में, लेकिन फिर भी आप देखो चार्ज कंजर्व रहता है। बेरिलियम का चार्ज +4, हीलियम का चार्ज +2, सो इनिशियल चार्ज ऑन सिस्टम जो है 6 के बराबर है। फाइनल चार्ज ऑन सिस्टम 6 + 0, वो भी 6 के बराबर है। सो इनिशियल चार्ज ऑन सिस्टम इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑन सिस्टम, चार्ज कंजर्व रहा। इसी तरह से एक न्यूक्लियर रिएक्शन है पेयर प्रोडक्शन। गामा रे फोटोन जो है डिके होता है इनटू इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में,
ठीक है, आप देखो प्यारे बच्चों, क्या इस रिएक्शन में चार्ज कंजर्व रहा या नहीं। गामा रे फोटोन का चार्ज जो है 0 के बराबर है, सो इनिशियल चार्ज ऑन सिस्टम 0। फाइनल इलेक्ट्रॉन का -1, पॉजिट्रॉन का +1, फाइनल जाके भी 0 बन गया। सो चार्ज क्या रहा प्यारे बच्चों, कंजर्व रहा। तो टेक्स्ट बुक हम देखते हैं, टेक्स्ट बुक क्या स्टेट करती है। यहाँ है व्हेन बॉडीज आर चार्जड बाय रबिंग, जब हमने दो बॉडीज को रब करके चार्ज किया, इलेक्ट्रॉन एक से लूज होंगे, दूसरा गेन करेगा। देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। नो न्यू चार्जेस आर ईदर क्रिएटेड और, इसमें नए चार्जेस क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हुए। चार्जेस जंप किए फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज, दूसरी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन, लेकिन क्रिएट नहीं हुए। ठीक है, तो इसी से हमें पता चलता है आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हेन वी रब टू बॉडी, जब हमने दो बॉडीज को आपस में रब किया तो हुआ क्या, वन बॉडी गेन्स इन चार्ज, अनदर बॉडी लूजेस इन चार्ज। एक ने लूज किया, दूसरे ने गेन किया। विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्जेस may get redistributed but total charge on the system is conserved. So charges jump होते हैं from one body to another body, another body to another body, charges jump होते हैं, लेकिन सिस्टम का टोटल चार्ज जो है प्यारे बच्चों कंजर्व रहता है। तो इस तरह भी कभी स्टेट किया जाता है, लेकिन ये 100% ये नहीं मानते हैं, टेक्स्ट बुक ने खुद भी लिखा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय चार्ज, नहीं, नेट चार्ज ऑन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम पे जितना इनिशियल चार्ज था उतना ही फाइनल चार्ज होगा। आइसोलेटेड सिस्टम पे नेट चार्ज क्रिएट नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम पे नेट चार्ज क्रिएट नहीं होगा, जितना इनिशियल वैल्यू था उतना ही फाइनल वैल्यू। जैसा कि इनिशियल वैल्यू था एक का 2, दूसरे का था 4, टोटल चार्ज 6 हुआ। अब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक को 3 मिलेगा, दूसरे को 3, टोटल चार्ज 6, टोटल चार्ज 7 नहीं होगा। इस सिस्टम पे टोटल चार्ज क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, समटाइम्स कभी क्या होता है, यहां पे लिखा है समटाइम्स नेचर क्रिएट्स चार्जड पार्टिकल, कभी नेचर जो है चार्जड पार्टिकल्स क्रिएट करता है, लेकिन सिस्टम का चार्ज फिर भी कंजर्व रहता है। अब देखो होता क्या है, इस टेक्स्ट बुक ने भी लिखा है, अ न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कभी न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का नेट चार्ज कितना है 0, वो ब्रेक डाउन होता है इनटू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। न्यूट्रॉन टूटता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनता है। देखो चार्जेस यहाँ पे क्रिएट हुए, न्यूट्रॉन जो है वो क्रिएट हुआ, उसने क्रिएट किया, इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन भी, चार्जेस पार्टिकल्स तो क्रिएट हुए। आप बोलते हो सर चार्जेस के नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, नहीं, चार्जेस के नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ऑन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज जो है वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। आप देखो यहां पे दो चार्जड पार्टिकल्स क्रिएट हुए, न्यूट्रॉन स्प्लिट हुआ इनटू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन का चार्ज 0, इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1 e, ये इसके साथ गया। देखो नेट चार्ज तो भी कंजर्व, इनिशियल नेट चार्ज फाइनल नेट चार्ज बराबर है, तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चार्ज और उसके रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज थी प्यारे बच्चों वो कवर हुई। तो क्या हमें पता चला आज, चार्ज क्या होता है? क्या होता है चार्ज? ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से प्रोड्यूस होता है कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखी चार्जेस के नेचर, किस तरह की चार्जेस होते हैं, दो टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं। हमने देखा सिमिलर चार्ज जो है वो रिपल करते हैं, अपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। सो चार्जेस सिमिलर नेचर के भी हो सकते हैं, अपोजिट नेचर के भी हो सकते हैं। सो हमने रखा है नाम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा व्हाट इज कॉज ऑफ चार्ज? चार्जेस पार्टिकल्स कैसे क्रिएट होते हैं? ईदर बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से चार्जड पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से
पॉजिटिव, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव। उसके बाद आपने देखी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? नंबर 1 जो है एडिटिव इन नेचर है, एडिटिव इन नेचर। दूसरी प्रॉपर्टी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है क्वांटाइज्ड, चार्जेस के पर्टिकुलर वैल्यूज होते हैं वही प्रेजेंट होता है, बाकी चार्जेस नहीं होंगे। कौन कौन से वैल्यूज होंगे? Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। और चौथी प्रॉपर्टी है आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। तो इसी के साथ हमारा चार्ज जो है बच्चों वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी वो कवर अप हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चार्ज के रिलेटेड DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट लाएंगे, जिसमें 10-12 क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव टू कोलंबस लॉ। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। हमारी टेलीग्राम चैनल, मेरी टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कीजिए, तो उस पर आपको इसके PDF नोट्स मिलेंगे। दूसरे वीडियो जब तक कि मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट।